ध्यान पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कामयाबी तो इतने मसाइल जितने इस मुल्क के हैं उसमें कोई हुकूमत उन पर कोई ऐसी जल्दी तो काबू नहीं पा सकती, बल्कि 5 साल में भी शायद काबू ना हैं। और 5 साल भी जो आइन में लिखा है इस हुकूमत के, उसका इन्हिसार भी जरदारी साहब के रवैयों पर है। वैसे 5 साल कायम रहती है या नहीं रहती, ये जिम्मेदारी भी इनकी है। हमारे जिन्हें ये इस्लामी इंतहा पसंद भी कहते हैं, ये इन्होंने भी अपना कारनामा दिखाया। वो गैर हाजिर नहीं हुए। वो पेशावर में इन्होंने एक कार बम धमाका किया बड़ा ज़बरदस्त, जिसमें आदमी 2 बिल्डिंगें बल्कि 3 बिल्डिंगें गिर गई हैं। बहुत बड़ा बारूद था। पता नहीं ये लोग आज के दिन क्या मैसेज देना चाहते थे। क्यों हारून साहब? मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं कि आज के दिन से उसका ताल्लुक। ये चीज़ें जब प्लान की जाती हैं तो इसमें बड़ा वक्त लगता है। ये जो यानी तकरीबी कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन दिन तो 6 सितंबर का ही रखा था। मुमकिन है 6 सितंबर का रखा हो। ये इसको इस तरह रिमोट कंट्रोल करना मुश्किल होता है कि फलां वक्त फलां जगह पे ठीक उस वक्त हो जाए। इसमें चलो यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं। बहरहाल वो जो भी मैसेज देना चाहते हैं, एक नेगेटिव मैसेज है उसमें। क्या यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं। आज हारून साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। गुजारिश ये है कि ये जो इसमें से पहलू निकालने की कोशिश की जा रही है ना कि इससे को पीपल्स पार्टी बहुत पॉपुलर है, ये पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी नहीं, आप तो धमाके पर बात कर रहे थे। नहीं, धमाके पे तो बात कर रहा था, मगर वो दूसरा पॉइंट ये था कि वो पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी नहीं साबित होती इससे। उन्होंने ठीक तरह से अपना खेल खेला, अलाइज उनके ज्यादा है। नहीं, वो इलेक्शन में भी तो नहीं साबित हुई ना 18 को, जब वो सबसे ज्यादा इस वक्त ये कोई 2/3 मेजोरिटी उसे हासिल नहीं है। हम सबको मालूम है उनकी असेंबली में कितनी सीटें हैं उनकी। अगर बहुत गैर मामूली पॉपुलैरिटी है तो वो सिंध में है, बाकी किसी जगह पे वो मेजोरिटी पार्टी नहीं है। बलूचिस्तान में भी आपको पता क्या सूरत है। अलाइज उनको ठीक मिल गए, और किसी शख्स की फतह से, ये किसी वक्ती फतह से ये उसका कदोकाट मुतय्यन नहीं होता। वो तो जब उसका कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंचता है तो ये कहा जा सकता है कि उसने क्या किया और क्या नहीं कर सका। अब जो किसी शख्स की ताकत का लम्हा होता है वही उसकी कमजोरी का लम्हा है। अगर उसके बाद वो बैलेंस एटीट्यूड इख्तियार करता है, एक हुक्मरान जो है खल्क़ खुदा की खैर खाई करता है, डिलीवर करता है, अमन कायम रखता है, लोगों की खैर खाई करता है, फिर तो वो कामयाब होगा। यहीं से अगले चंद हफ्तों में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि उनकी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है और तारीख में उन्हें किस तरह याद रखा जाएगा। चले, मैं आपको एक पंजाब की दिलचस्प स्टडी में बना के लाया हूँ। आज मैंने सोचा कि हिसाब किताब ही करें। तो पंजाब में पड़े हैं जी 370 वोट्स हैं जी। इसमें से 10 हो गए मुस्तरद। 10 में से 7 पीपल्स पार्टी के थे, 3 मुझे पता नहीं चल सका नून के थे या काफ के थे। 360 वोट पड़े हैं। उसमें से पीपल्स पार्टी 123 वोट ले गई। 123 में अगर 7 उनके मुस्तरद जमा करें तो 130 ले गई। तो पीपल्स पार्टी ने ले गई 23 वोट फालतू। ठीक है जी। अब आप 107 स्ट्रेंथ थी ना पीपल्स पार्टी, 23 वोट फालतू ले गई। अब इसके बाद आया आप नून लीग की तरफ। नून लीग के 171 वोट थे। 2 जो सीटें उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में आज़ाद सराइकी इलाके से ली थी, एक वो शाह महमूद साहब के भाई के ख़िलाफ़, और एक रहीम यार खान में, रहीम यार खान गारन खादम हुसैन भट्टू के भाई को एक सीट मिली। 2 आज़ाद लड़े थे। 171 + 2, 3 उन्हें फंक्शनल लीग मिले और 2 MMA के मिले। ये उनके बन जाते हैं 177। उन्होंने लिए हैं 201। वो तवक्को कर रहे थे 227 की। अब इस 201 वोट्स में से वो लेके हैं 23 एक्स्ट्रा, जो कि काफ लीग के वोट हैं। यानी काफ लीग के तकरीबन 23 इनकी तरफ गए, 23 उनकी तरफ गए। लेकिन यह है कि ये जो कोलिशन है ये इसलिए मजबूरी बन जाएगी। काफ लीग अगर 2 हिस्सों में, काफ लीग अपनी जगह कायम है, उसने अपने वोट लिए हैं 36, 23 उसके तकरीबन दोनों तरफ चले गए। अब ये है कि अगर जो पहले पोजीशन थी सेम है, अगर शहबाज शरीफ साहब से गवर्नर ये कहता है कि आप एतमाद का वोट लें, तो उनके पास पूरे वोट नहीं है, 23 कम है। क्योंकि 83 नून लीग की टिकट पर जीते, काफ लीग की टिकट पर लोग जीते थे।
उसमें से अगर तो ये कामयाब हो जाते पंजाब के मौजूदा जो हुक्मरान है नून लीग वाले कि अता मान का 42 ले जाता, 42 लेके वो अपने आप को काफ लीग डिक्लेयर करके इनसे अलायंस बना सकता था। अब वो उस पोजीशन में नहीं है क्योंकि उनको वो लेके गया 23। तो यहाँ पर जो मेरा ख्याल है वो जो कोलिशन पहले जारी है वो बरकरार रखनी पड़ेगी नून लीग को। दूसरी सूरत में उनके पास एतमाद के वोट फेस करने की फिगर उसके बंदे, मगर वो तो आज भी ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अलग हो जाए, वो किस बुनियाद पर कहते हैं? ये मुझे नहीं पता वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं, लेकिन ये मैंने तो आपको आपके सामने दादो शुमार रख दिए हैं। शामी साहब आप जरा बताएं। नहीं शाह साहब, बात आपकी ठीक। असल में ये जो इंतखाब हुआ है ना, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान में है काफली को पहुंचा है, इस दिल के टुकड़े। एक मिनट में आपको मैं कहता हूँ ये जो सवाल शाह साहब ने उठाया इसके बारे में तो बार्गेनिंग पोजीशन में बैठी है। दुरुस्त है। देखिए काफ लीग 3 हिस्सों में तकसीम हुई है। कुछ एक हिस्सा उसका चला है पीपल्स पार्टी की तरफ, एक हिस्सा गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ, और एक हिस्सा उसका मौजूद है पार्टी के तौर पर 36 आदमी। तो इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अब बात यह है कि अगर तो ये इकट्ठे हो जाएं, अब ये अगर 23 आदमी जो एक तरफ है अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं मौजूदा काफ लीग के साथ, फिर सूरत हाल और बनती है। यानी पीपल्स पार्टी के जो हामी हैं वो इधर इकट्ठे हो जाए, या मुस्लिम लीग नून के हामी हैं वो इस तरफ इकट्ठे हो जाए। अगर मौजूदा सूरत रहेगी तो आपकी बात इस लिहाज से दुरुस्त है कि इनके वोट काउंट नहीं होंगे। हाँ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने वादे लिखा हुआ है कि जिस पार्टी के टिकट पे आप इलेक्ट होंगे उसके खिलाफ आप वोट नहीं दे सकते। वोट यानी वजीर आला जो है उसको एतमाद का वोट या नो कॉन्फिडेंस का वोट देंगे तो फुल क्रॉसिंग आ जाएगी। तो ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ये ज़रूर साबित कर दिया कि 201 वोट उसके पास इस वक्त मौजूद है। और अब अगर यानी उन्होंने अपनी एक मेजॉरिटी दिखा दी है। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब को 201 वोट मिले हैं पंजाब असेंबली। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मेजॉरिटी उन्होंने दिखाई है मतलब majority, लेकिन ये मेजॉरिटी जो है वो उनको एतमाद का वोट नहीं दिला सकती, की पोजीशन उनको नहीं दिला। इसका मतलब ये हुआ कि कोलिशन जो है, देखिए इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के अंदर और खुद पीपल्स पार्टी के अंदर ये एक लोग बाद ऐसे मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के भी कई लोगों से मेरी बात हुई है जो ये चाहते हैं कि ये कोलिशन जो है वो चले। यानी वहां भी इख्तिलाफ राय है इस बात पर। मैं कहना ये चाहता था कादर साहब कि ये चलानी पड़ जाएगी, और इसमें जो हमारा ये ख्याल था ना यहाँ भाई, अगर तो ये इसके जोड़ तोड़ दोनों तरफ से हो रहा था तो सलमान तासीर साहब ने कि गवर्नरी का उन्होंने कुछ काम अपना दिखाया है। यानी इस तरह ये जो मैं तकसीम आपको बता रहा हूँ, अगर वट्टू साहब कहें कि मैंने दिखाया तो फिर क्या करेंगे? जिससे भी दिखाया मेरा ख्याल है बला के दिखाया, मिलजुल के सब ने दिखाया। शाह साहब राजा रियाज ने भी कुछ किया हो, किसी जो भी किसी ने एक हाथ पकड़ा है। हमारे वोट तो जो मैं और कादर हसन साहब अपने वोटों का बड़ा शोर मचाया हमने, और इस तरह जेब में डाल फिर रहे थे कि हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे वोटों का नहीं पता चला किधर गए हैं। क्यों जी? हमारे वोट बहुत जी हमारी तौहीन हुई है, लेकिन चलिए पी जाए उसको। हाँ, हमारे भी ऐसे 23 जरदारी साहब ने उस दिन जो बुलाया था अखबार नवीसों को, मेरा ख्याल इसीलिए मंसूख किया। वो आपको ये मैसेज देना चाहते थे आपको वोटों की जरूरत है कि हम ना इसको पी जाएं। लेकिन शाह साहब, क्या ये जरूरी है कि एतमाद के वोट तक नौबत पहुंचे? नहीं, मैं तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये कोलिशन पंजाब हाँ, में वही मैं हम लोग तो ये भी चाहते हैं, मेरा हम चारों इस पे इत्तेफाक करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ही रहे, क्योंकि वो डिलीवर कर सकते हैं और एक बेस्ट रिलेशनशिप बने शहबाज शरीफ में। और एग्जैक्टली मैं यही, यानी ये अगर अब शहबाज शरीफ को अगर हटा दिया जाता है किसी भी तरीके से, तो पंजाब के अवाम बड़ा महरूमी का एहसास उनमें पैदा होगा, क्योंकि इस शख्स ने पहले भी इसका जो रिकॉर्ड रहा है और अब भी ये दिन रात मेहनत करने वाला आदमी है और ऑन द स्पॉट जाने वाला आदमी है, ऑफिस में बैठ के काम करने वाला नहीं है। तो इसलिए ख्वाहिश अगर आवाम के अगर कोई ऐसा नौबत आ जाए कि इसमें आवाम को वोट देना हो, तो फिर शहबाज शरीफ की बहुत बड़ी मेजॉरिटी है इस सूबे के अंदर एतमाद के लिहाज से, जो कुछ भी हो। अब तो चूँकि मामला असेंबली में पहुंच गए और वो असेंबलियां आपको पता है कि जो लोग हैं हमारे जो असेंबली में पहुंच जाते हैं। शामी साहब ये मुझे बताया, ये 23 जो इधर उधर गए। एक मिनट शामी साहब, आपकी इजाजत से इसका एक दूसरा पहलू भी तो है कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत नहीं बना सकती।